बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आने वाले कुछ ही दिनों में आपका जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है 2024 और 25 का, इस नए सेशन के एडमिशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, 2023 और 24 के सेशन के क्लास 10th के वे सभी बच्चे जो क्लास 10 से पास आउट हो चुके हैं, सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने सीबीएसई की जो सबसे टफेस्ट क्लास है क्लास 10 उसे पास आउट कर लिया, ठीक है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों आपकी आने वाली अगली क्लास 11th के लिए, ठीक है। लेकिन क्लास 11th में जाने के लिए आप सभी बच्चों को अपने नए सेशन की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए आपको भरना होगा क्लास 11th का नया एडमिशन फॉर्म, ठीक है। तो इस वीडियो में कंप्लीटली मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं कि आप अपना जो नया एडमिशन फॉर्म है उसे कैसे भर सकते हैं, ठीक है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, स्ट्रीम को कैसे चूज करना है, ठीक है। साथ ही क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इट मीन्स आने वाले 10 मिनट में एडमिशन फॉर्म के बारे में आपके जो भी डाउट है सब क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम से मुझसे पूछ सकते हो मैसेज करके, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात है, अब आप 11th में आने वाले हो तो 11th की पढ़ाई हम अपने चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं, ठीक है। तो आप हमारा 11th क्लास का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, JSK 11th क्लास, इसको टेलीग्राम पे सर्च करके, ठीक है। और 11th की पढ़ाई को अगर और भी अच्छा बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आ जाइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेशन 2024 और 25 के लिए क्लास 11th का आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का दिखेगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आपका फ्रंट पेज रहेगा इतना, ठीक है, यहाँ तक फ्रंट पेज रहेगा। और ये आपका सबसे लास्ट पेज है, ठीक है। तो आइए एक एक करके ध्यान से देखते हैं कि आपको क्या क्या भरना है, कैसे कैसे भरना है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों, नेम ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि आपका क्या नाम है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक जो कॉमन नाम चलता है बच्चों, राहुल, ठीक है। राहुल हो गया, अभिषेक, श्याम वगैरह वगैरह। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है अपना नाम। और नाम कैसा लिखना है, जो आपका स्टूडेंट आईडी पे लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, यानी कि जो कार्ड है आपका स्टूडेंट आईडी, उसके हिसाब से। दूसरा, स्टूडेंट आईडी, जो भी आपकी 7 से 8 अंकों की स्टूडेंट आईडी होती है ना आईडी कार्ड पे, वो आईडी आपको यहाँ पे लिख देनी है, ओके। तीसरा पॉइंट, क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड रोल नंबर, यानी कि आपको जो एडमिट कार्ड मिला था ना बच्चों क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम के लिए 2023 और 24 के लिए, वही सीबीएसई बोर्ड का रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 4 है क्लास एंड सेक्शन 10th 2023 और 24, यानी कि देखो सिंपल सी बात है, 2023 और 24 में आप क्लास 10th में थे, ठीक है। अब बस आपको यहाँ पे अपना सेक्शन भर देना है, ए से लेके जेड तक आपका जो भी सेक्शन था वो आपको बता देना है, ए था, बी, सी, डी, व्हाटएवर, ओके। पॉइंट 5 में दो चीजें हैं। सबसे पहली तो क्लास 10th का स्कूल रोल नंबर। देखो, ये सीबीएसई बोर्ड का रोल नंबर है और ये है आपके स्कूल का रोल नंबर, ठीक है। स्कूल में आपका जो भी रोल नंबर था 10, 20, 15 जो भी, ठीक है, वो आपको लिख देना है। अब ये जो पॉइंट है ना बी वाला, एडमिशन नंबर, ये 99% बच्चों को नहीं पता होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने क्लास 10th के जो स्कूल क्या बोलते हैं क्लास टीचर जो थे ना, उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको आपका एडमिशन नंबर बता देंगे, ठीक है। ये तो हो गई कॉमन सी बातें, ठीक है, कि क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है। ये हो गया अभी तक का स्टेप नंबर 1। अब आता है बच्चों स्टेप नंबर 2, पॉइंट नंबर 6 में। अब यहाँ पे है बच्चों, चॉइस ऑफ स्ट्रीम, प्लीज पुट मार्क राइट अगेंस्ट चॉइस, यानी कि क्या करना है आपको, जो भी स्ट्रीम आपको चूज करनी है उसी के सामने किसी एक बॉक्स में आपको इस राइट का निशान भरना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपको साइंस विद मैथ लेनी है तो आपको इसमें राइट टिक कर देना है, ठीक है। मान लेते हैं आपको ह्यूमैनिटीज लेनी है विदाउट इकोनॉमिक्स तो आपको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। किसी एक को ही आपको चूज करना है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम पता करेंगे कि हमारे मार्क्स के हिसाब से हमें क्या क्या मिल सकता है, तो आ जाइए आपको बता देता हूँ एक शॉर्ट नोटिस में, ठीक है। ये देखो, ये एक ऑफिशियल सर्कुलर था जो कि 1 साल पहले आया था और सेम यही सर्कुलर 2024 और 25 के लिए भी रहने वाला है, ठीक है। अब देखो कैसे क्या क्या मिलेगा। तो साइंस विद मैथ के लिए आपको क्या चाहिए,
आपकी कम से कम क्लास 10th की जो परसेंटेज है वो कितनी होनी चाहिए, 55%, जिसमें इंग्लिश में आपके 50 नंबर होने चाहिए, यानी कि 50% नंबर। जो भी आपके पास मैथ था उसमें, चाहे मैथ आपका बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और साइंस में यानी कि 3, एक तो इंग्लिश, एक मैथ और एक साइंस, इन तीनों में ही आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, साइंस विद मैथ के लिए। और अगर आपको विदाउट मैथ लेना है तो बस मैथ में आपके 40% होने चाहिए, बाकी इंग्लिश में 50 और इसमें 50। तो आ जाइए, एक एग्जाम्पल के हिसाब से रिजल्ट देता हूं आपको, फिर आप समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो हमारा साइंस के लिए क्राइटेरिया क्या है, इंग्लिश में 50, ठीक है, मैथ में 50, ओके, और साइंस में 50। अब देखते हैं इस बच्चे को मिलेगा कि नहीं। देखो इंग्लिश में है 60, चलो ये पास कर लिया है। साइंस में है 50, ये भी पास कर लिया है। और मतलब मैथ में 50 है और साइंस में 50 है, चलो इसने पास आउट कर लिया, तो इसे मिल जाएगी साइंस विद मैथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जी साइंस का तो आपने बता दिया, थोड़ा कॉमर्स भी बता ही दीजिए। चलिए कॉमर्स देखो, कॉमर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, कॉमर्स विद मैथ के लिए आपका क्राइटेरिया ये है कि आपके टोटल परसेंटेज 50% होने चाहिए, इंग्लिश में 45%, मैथ में 50 और सोशल साइंस में 45। एग्जाम्पल के लिए ये एक रिजल्ट है। ठीक है, इंग्लिश में कितने हैं, 60 हैं, चलो पास आउट हो गया। और साइंस में कितने, 50 हैं, चलो पास आउट हो गया। एक सेकेंड, साइंस था क्या यहाँ पे, नहीं सोशल साइंस है, ठीक है ठीक है, ये सोशल साइंस था यहाँ पे, है ना। तो सोशल साइंस में इसके 69 है, तो ये भी पास आउट हो गया। और इंग्लिश में 75 है, तो ये हो गया, तो यानी कि इसे मिल जाएगा, है ना। और कॉमर्स विदाउट मैथ के लिए आपका यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश में 45% और हिंदी में 45% और सोशल साइंस में 45, बस हो गया। ठीक है, अब बारी आती है ह्यूमैनिटीज की। तो जिस भी बच्चे को ह्यूमैनिटीज लेनी है उसके लिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस उसे विदाउट इकोनॉमिक्स अगर लेना है, ठीक है, विदाउट इकोनॉमिक्स। तो एक सेकेंड, स्टूडेंट देखिए ह्यूमैनिटीज के लिए क्या है, A student must have been declared pass at the secondary school examination by CBSE और its equivalent board। यानी कि अगर आपको ह्यूमैनिटीज लेनी है तो आप सबसे पहले तो पास होने चाहिए। ठीक है, फॉर गिविंग इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट a student must be have secured at least 45% in aggregate। यानी कि अगर बच्चे को ह्यूमैनिटीज विद इकोनॉमिक्स लेनी है तो उसके मिनिमम 45% आने चाहिए। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के साथ में अगर उसे मैथ भी चाहिए तो उसको 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे। किसमें, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक में 10th में आने चाहिए उसके इतने। ठीक है, तो इस हिसाब के आपको ये भरना है। अब आ जाओ वापस से एडमिशन फॉर्म पे। तो ये देखो अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको किसके बारे में, ह्यूमैनिटीज विदाउट इकोनॉमिक्स। अब विदाउट इकोनॉमिक्स है तो आपको क्या करना है, रिजल्ट के आपके टॉप 5, ठीक है ना, जो भी आपके टॉप 5 हैं एडिशनल को हटा के उसको आपको भर देना। जैसे कि हिंदी के हैं, हिंदी के आपके 75 मार्क्स हैं, ठीक है, इंग्लिश में 60 हैं, मैथ में 54 हैं, साइंस में 50 हैं, सोशल साइंस में 69 है, बस ऐसे ही भर देना है। तो इंग्लिश में कितने थे, 75% लिख दिया हमने। ठीक है, हिंदी में कितने थे हमारे, हिंदी एक सेकेंड, इंग्लिश में 60 हैं इसके, चलो कोई नहीं, इंग्लिश में भर देते हैं 60, हिंदी में 75, ठीक है, मैथ में है 54 एंड 50, ठीक है 54 हो गए, ये 50 हो गया, और सोशल साइंस में कितने थे 69। ठीक है, ये हमने भर दिया, बस बाकी ये दो आप छोड़ दो, अगर आपके पास हैं भी तो भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस हिसाब से आपको भर देना है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप टिक करते हैं किस पे, साइंस विद मैथ पे। ठीक है, साइंस विद मैथ पे, तो इसका हमारा क्राइटेरिया क्या था, इंग्लिश, मैथ और साइंस, इन तीनों में ही आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, 50-50 ईच। ठीक है, 50-50 ईच होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये रहा देखो, इंग्लिश में भी इसके कितने हैं 60 हैं, मैथ में 54 है और साइंस में इतने हैं, बस भर देंगे। तो इंग्लिश में है 64%, मैथ में है 50 कुछ इतने थे, ठीक है, और साइंस में इसके 50 थे, बस इतना भर दीजिए बहुत है, ये 3-4 भर दीजिए, ज़्यादा नहीं भरना आपको, वैसे आपकी मर्जी, आप पूरे 5 भी भर दोगे ना तो भी चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने सबको चूज कर लिया, फिर आपको सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे होंगे आपके
पेरेंट के, चाहे मम्मी या फिर पापा के। आपको 2 फ़ोन नंबर देने हैं, फ़ोन नंबर 1 और फ़ोन नंबर 2। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका यहाँ पे कि आपको कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से सब्जेक्ट्स भरने हैं। अगला पॉइंट, अब है सब्जेक्ट टेकन एंड मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि क्लास 11th में आप कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना चाहते हैं अपनी स्ट्रीम के हिसाब से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने स्ट्रीम पे क्लिक किया है ह्यूमैनिटीज़, ठीक है, विदाउट इको, ह्यूमैनिटीज़ विदाउट इकोनॉमिक्स। तो इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा इंग्लिश, ठीक है, इसमें आपको मिलेगा पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ओके, और ये हो गया। फिर इसमें आपको फिजिकल भी मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है, फिजिकल हो गया, होम साइंस हो गया, ये मिल जाएगा। एडिशनल में आपके जो भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि रिटेल हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, पेंटिंग हो गया, आर्ट्स हो गया, ऑटोमेटिव हो गया, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ पता है क्या करना, आप अपने स्कूल में ना जब एडमिशन फॉर्म देने के लिए जाओगे तो वहाँ पर ना एक लिस्ट मिलेगी आपको, ठीक है ना, वहाँ पे लिस्ट मिलेगी जो भी जहाँ पे एडमिशन फॉर्म देते हैं ना जिस टीचर को, उसी के केबिन के बाहर, उसी पे लिखा होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे स्कूल में दिए जाते हैं। क्योंकि किसी स्कूल में पॉलिटिकल नहीं होता है, तो किसी में हिस्ट्री नहीं होता है, किसी में फिजिकल नहीं होता है, तो कहीं होम साइंस नहीं होता है। तो उस हिसाब से आप देख लेना आपके स्कूल में क्या क्या है, बस उसी में से 5 आप चूज़ कर लेना, एडिशनल एक देख लेना, बस हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात, ये जो सबसे पहले हमने डेट देखा था ना, ये डेट आपको कौन सी बननी है, जिस दिन आप उस फॉर्म को देने जा रहे हो, यानी कि सबमिशन ऑफ डेट। ठीक है, जिस दिन आप फॉर्म को दोगे वो आपको डेट यहाँ पे भरनी है। तो आ जाओ एक बार दोबारा से समराइज करते हैं। यहाँ पे आपको अपना स्टूडेंट का नाम लिखना है, आपको यहाँ पे आईडी लिखनी है, यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का रोल नंबर, 10th में आपका क्या सेक्शन था, यहाँ पे आपको स्कूल रोल नंबर लिखना है, एडमिशन नंबर अपने टीचर से पूछेगा, कोई भी एक स्ट्रीम आपको चूज़ कर लेनी है अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, और ये कैसे भरना ये बता दिया। टोटल 5 भर देना कम से कम, बाकी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। फिर अपने साइन, मम्मी या पापा के साइन, आपको 2 फ़ोन नंबर देने हैं, और बाकी का आपका एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। ओके, अभी भी कोई डाउट हो आपका तो सामने मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है आपके, यहाँ पे जाके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। और एक चीज़ बच्चों, अभी आपका ये जो सेशन स्टार्ट होने वाला है ना 11th क्लास का, इसके लिए 2024 और 25 का आपका जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस, इसके वीडियोस मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। तो आप सभी बच्चे उन वीडियोस को देखने के लिए, सिलेबस को समझने के लिए 11th क्लास के लिए, ठीक है ना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करने के बाद में बगल में बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, उससे आप ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी हम सिलेबस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, लाइव क्लास वगैरह की वीडियो डालेंगे ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगा और आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर पाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।